हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बॉस, YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म अल्फा का ऑफिशियल ट्रेलर आ चुका है और इसने आते ही पूरे इंटरनेट पर आग लगा दी है। लेकिन अगर आपने इस ट्रेलर को सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा है तो भाई आपने बहुत सारे ऐसे हिडन सीक्रेट्स मिस कर दिए हैं जो इस पूरी फिल्म की कहानी को पलट कर रख देंगे। आज के इस वीडियो में हम ट्रेलर के पहले फ्रेम से लेकर आखिरी फ्रेम तक का ऐसा पोस्टमार्टम करेंगे जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। उस कांच के पिंजरे का रहस्य, आलिया शर्वरी की नोक झोंक, बॉबी देओल की वो खूंखार हंसी और एंड में ऋतिक रोशन की एंट्री का पूरा सच, सब कुछ डिकोड करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बेहद ही डार्क और इंटेंस विजुअल से। हमें स्क्रीन पर एक कांच का पिंजरा, ग्लास केज दिखाई देता है जिसके अंदर एक छोटी सी बच्ची कैद है और इस पिंजरे के बाहर खड़े होकर उसे देख रहे हैं हमारे लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल। बॉबी का लुक यहाँ बेहद क्रूर और डरावना लग रहा है। तभी बैकग्राउंड से कोई पूछता है कि ये कौन है। तब बॉबी देओल अपनी भारी आवाज में जवाब देते हैं, इसकी माँ का नाम जानकी था, हम इसे सीता बुलावेंगे। यहीं से फिल्म की असली कहानी की नींव पड़ती है। इसका मतलब साफ है कि इस बच्ची आलिया भट्ट को बचपन में बॉबी देओल ने ही कैद करके रखा था या फिर उसे अपने तरीके से एक किलिंग मशीन की तरह ट्रेन किया था। अब इसके बाद एंट्री होती है हमारी लेडी अल्फा आलिया भट्ट की और बैकग्राउंड में आलिया भट्ट खुद उस राक्षस की कहानी सुनाती हैं। आलिया कहती हैं, एक राक्षस था, घमंड उसका शस्त्र था, वो धोखे से राज करता था और झूठ से जीतता था। एक दिन एक राजकुमारी को अपने घर ले गया, पर इस बार सीता आज लंका खुद जलाने आई है। भाई साहब, क्या गोज़बम्प्स देने वाला मोमेंट है। यानी जिस बच्ची को बॉबी देओल ने पिंजरे में बंद किया था, जिसे वो अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता था, आज वही सीता बड़ी होकर बॉबी देओल की लंका को राख करने वापस लौट आई है। आलिया भट्ट का ये एक्शन अवतार फिल्म को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। इसके बाद ट्रेलर में आलिया भट्ट का एक स्वैग वाला डायलॉग आता है, हाय बॉयज, और फिर वो दुश्मनों की धुनाई शुरू कर देती हैं। आलिया के एक्शन के बाद एंट्री होती है दूसरी एक्ट्रेस यानी शर्वरी वाघ की। वो आलिया के साथ ही फाइट कर रही होती हैं और कहती हैं, मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है, रोक। तो आलिया बड़े स्वैग से जवाब देती है, रोक लो तो बात कर लो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद एंट्री होती है अनिल कपूर की आवाज की। अनिल कपूर का डायलॉग आता है जो इस फिल्म के सस्पेंस को और गहरा कर देता है। वो कहते हैं, अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। बॉस, अनिल कपूर यहाँ साफ कर रहे हैं कि बॉबी देओल का कैरेक्टर इस अल्फा प्रोग्राम के लिए कितना पागल है। वो एक ऐसा विलेन है जिसके सामने देश या सिस्टम कुछ नहीं है। इसके बाद स्क्रीन पर आते हैं बॉबी देओल और उनका डायलॉग आता है, मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। तभी अनिल कपूर फिर से कहते हैं, रोकोगी कैसे सीता, अपने जंगल का शेर है वो। और इसके तुरंत बाद बॉबी देओल का जो हंसने वाला सीन आता है ना बॉस, वो वाकई बहुत घैंट खतरनाक लगता है। विलेन के रूप में बॉबी देओल का ये रूप आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिर आलिया भट्ट कहती हैं, शुरू करो अग्नि परीक्षा। इसके बाद आलिया भट्ट और शर्वरी वाघ अपने खतरनाक मिशन पर निकल पड़ती हैं। आगे ट्रेलर में कई दमदार एक्शन और जबरदस्त फाइट सीन्स देखने को मिलते हैं। इसी बीच दोनों के बीच होने वाली मजेदार नोक झोंक और तकरार भी दिखाई जाती है जो उनके किरदारों की शानदार केमिस्ट्री को दर्शाती है। एक तरफ वे दुश्मनों का सामना करती हैं तो दूसरी तरफ उनकी हल्की फुल्की बहसें ट्रेलर को और भी मनोरंजक बना देती हैं। इसके बाद शुरू होता है असली महायुद्ध। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, अनिल कपूर जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, बॉबी देओल अंधाधुंध गन चला रहे हैं और आलिया शर्वरी दुश्मनों के परखच्चे उड़ा रही हैं। अब आता है ट्रेलर का सबसे खतरनाक सीन। आलिया भट्ट बॉबी देओल को मारने के लिए आगे बढ़ती हैं, लेकिन बॉबी देओल इतने ताकतवर हैं कि वो आलिया को गले से पकड़कर चोक होल्ड उठा लेते हैं। ये सीन देखने में बहुत ही घैंट है। और तभी बॉबी देओल का वो आइकॉनिक डायलॉग आता है, इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। ट्रेलर के बिल्कुल अंत में आलिया और शर्वरी एक खूबसूरत बुद्ध मंदिर, बुद्धिस्ट टेम्पल की तरफ जाती हैं जहां उन्हें कोई कहता है, वो वेट कर रहा है तुम्हारा। और तभी आलिया भट्ट कहती हैं, ये हमें बचाएगा, ये हमें बचाएगा। और स्क्रीन पर हिंट की जाती है हमारे स्पाई यूनिवर्स के अल्टीमेट एजेंट यानी ऋतिक रोशन उर्फ कबीर की। जी हाँ दोस्तों, बॉबी देओल की इस खूंखार लंका को ढहाने के लिए अंत में एजेंट कबीर की एंट्री होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जब बॉबी देओल की लंका के सामने आलिया और शर्वरी कमजोर पड़ेंगी तब उन्हें बचाने और गाइड करने के लिए एंट्री होगी कबीर की, जो इस फिल्म को सीधे वॉर और पठान की टाइमलाइन से जोड़ देगा। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे बड़े सस्पेंस पर।
जिसे देखकर अच्छे अच्छे फैंस का दिमाग घूम गया है। बॉस, पूरे ट्रेलर में कहीं भी साफ साफ ये नहीं बताया गया कि आखिर अल्फा है कौन। था। यहाँ पर 3 बहुत बड़ी थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं जो स्पाई यूनिवर्स की कहानी को पूरी तरह पलट देंगी। थ्योरी नंबर 1, द स्पाई टीम। पहली थ्योरी ये है कि अल्फा किसी एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये YRF स्पाई यूनिवर्स का एक बेहद सीक्रेट फीमेल एजेंट प्रोग्राम है जिसे अनिल कपूर लीड कर रहे हैं और आलिया शर्वरी इसकी मेन एजेंट्स हैं। थ्योरी नंबर 2, आलिया भट्ट एज अल्फा। दूसरी थ्योरी ये है कि खुद आलिया भट्ट का कोड नेम अल्फा है, जो बचपन में कांच के पिंजरे से निकलकर अब देश की सबसे खतरनाक जासूस बन चुकी है। थ्योरी नंबर 3, द डेडलीस्ट ट्विस्ट, बॉबी देओल। लेकिन बॉस, सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो बॉबी देओल के डायलॉग में है, जब अनिल कपूर कहते हैं अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है, और फिर बॉबी देओल कहते हैं इंडिया ने अल्फा की कदर नहीं की, अब इंडिया अल्फा से डरेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हमारे लॉर्ड बॉबी यानी बॉबी देओल ही असली अल्फा हैं। वो शायद इस सीक्रेट प्रोग्राम के सबसे पहले और सबसे खतरनाक एजेंट थे जिन्हें कभी सिस्टम ने धोखा दिया, और अब वो देश के खिलाफ हो चुके हैं। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अब इंडिया अल्फा से डरेगा। तो भाई, ओवरऑल बात करें तो अल्फा का ये ट्रेलर 10 में से 10 है। बॉबी देओल की वो डरावनी हंसी, आलिया शर्वरी का रियलिस्टिक एक्शन और एंड में ऋतिक रोशन का ये महा ट्विस्ट। फिल्म 3 जुलाई 2026 को थिएटर्स में तबाही मचाने आ रही है। आपको क्या लगता है, असली अल्फा कौन है, आलिया भट्ट या बॉबी देओल? और ऋतिक रोशन का कैमियो देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।